बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। क्या हाल चाल है आपके? ओके क्लास, हम वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे थे रियल लाइफ स्टोरी सम। आज हम अगेन आप पेज नंबर खोल लें 75। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं और फिर उसका सलूशन करते हैं। ठीक है बेटे, मैं आपको कुछ की स्टेटमेंट्स लिख दूँगी, सॉल्विंग आप खुद करेंगे। आप लोगों को स्टेटमेंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है वो समझा दूँगी, लेकिन तरीका सेम वही है जो हम पिछले क्वेश्चंस में प्लस माइनस करके आए हैं, तो आपने उसको वैसे ही करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ेंगे हम। आफ्टर अ बैट्समैन हिट, ठीक है, एक बैट्समैन है जो हिट कर रहा है द बॉल को, ट्रेवल्ड 7 होल 3/4 मीटर। तो वो बॉल को जब हिट करता है तो बॉल कहाँ जाती है? 70 होल 3/4 मीटर दूर चली जाती है। इन द नेक्स्ट हिट, जब उसको दोबारा बॉल कराई जाती है नेक्स्ट हिट पे, द बॉल ट्रेवल 19 होल 1/4 मीटर। हाउ मच फर्दर डिड द सेकेंड बॉल ट्रेवल देन फर्स्ट? उसने बताया कि हाउ मच फर्दर डिड द सेकेंड बॉल, कि सेकेंड बॉल, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 90 होल है, यहाँ 70 होल है, तो सेकेंड हिट ज़्यादा दूर गई है। तो उसने पूछा है हाउ मच फर्दर डिड द सेकेंड बॉल, जो सेकेंड बॉल है जब सेकंड हिट थी वो ट्रैवल देन द फर्स्ट, कितना ज़्यादा उसने फर्स्ट से ट्रैवल किया। पहला हमारे पास ट्रैवल था 70 होल 3/4, दूसरा ट्रैवल था बॉल का सेकंड हिट पे 90 होल। अब होल से हमें पता चल जाएगा कि सेकंड बॉल जो है वो ज़्यादा दूर गई है। तो क्वेश्चन भी उन्होंने यही कहा कि वो कितनी दूर गई है देन फर्स्ट के अकॉर्डिंग कितनी दूर जो है वो आपकी गई है बॉल। ठीक है, तो ये अब आपका क्वेश्चन है, तो ये बताएं प्लस का है कि माइनस का है जी। इसको कंपैरिजन, जब हम किसी दो डिस्टेंस का किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हम माइनस करते हैं, यानी ये वाली डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से कितना बड़ा है, या ये बॉल इसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा दूर गई है। 90 तो गई है, 70 तो वो भी गई थी, तो दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों डिस्टेंसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वही जो है वी शुड गो ऑन सब्ट्रैक्शन, हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, जब दो चीज़ें कंपैरिजन हो रही हों तो वो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होता है कि कोई कितनी ज़्यादा है। हमने, आपको याद हो, हमने प्लस माइनस के क्वेश्चन पीछे भी किए थे, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो ये फ्रैक्शन है, तरीका वही है कि ये पहली बॉल जो सेकंड बॉल है वो पहली बॉल से कितनी ज़्यादा दूर गई है, मतलब 90 तो गई है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस दोनों में रहा है, तो वो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास 4, कॉपी रेडी करें। नवंबर 19/2024, क्लास वर्क ट्यूसडे, रियल लाइफ स्टोरी सम्स। क्वेश्चन नंबर 3 हम करे हैं बैट्समैन हिट वाले। अब हमने इसमें एक ही है कि बॉल ट्रेवल ऑन फर्स्ट हिट, पहले फर्स्ट हिट पे बॉल ने कितना ट्रेवल किया, 70 होल 3/4 मीटर। सेम बॉल ट्रेवल्ड ऑन सेकेंड हिट पे कितना किया, दूसरी दफ़ा जब मारा तो 19 होल 1/4 मीटर था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कंपैरिजन है, बॉल ट्रेवल ऑन सेकंड हिट मोर देन द फर्स्ट हिट, यानी जो बॉल है वो सेकंड हिट पर कितनी ज़्यादा दूर ट्रैवल की है देन फर्स्ट हिट की निस्बत। तो हमने जो ज़्यादा डिस्टेंस है 90 होल पहले लिखना है 1/4, क्योंकि सेकंड हिट ज़्यादा दूर गई थी, तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी वैल्यू को आप लिखेंगे 90 होल, आप लिखेंगे 90 होल 1/4 माइनस 70 होल 1/4। अब आप इसको मिक्स्ड में चेंज कर लें, ये आपको पता है 4 ने 90 से मल्टीप्लाई होना है एंड +1। वर्किंग बना लें, मैंने थोड़ी नीचे करके बनाई क्योंकि आपके भी यहाँ कॉपी पे स्पेस नहीं होगी, आप थोड़ा नीचे करके ही वर्किंग बनाएं क्योंकि यहाँ आके स्टेप्स कम हो जाते हैं। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आता है। ठीक है, 4 0 0 4 9 36, और 360 के अंदर 1 न्यूमरेटर प्लस करेंगे तो 361/4। इसी तरह 4 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 एंड 4 7 2
28, 4 0 0 एंड 4 7 28, 280 आता है। 280 में ये +1 किया तो 281/4। अब आपको बताएं ये डिनोमिनेटर्स आर सेम, इट इज़ कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या है, इनको माइनस कर दें। 361 माइनस 81, तो ये आपने 360 जो है 361 आपका न्यूमरेटर माइनस होते हैं। 361 जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो न्यूमरेटर माइनस होते हैं। 361 माइनस 281, इसको माइनस कर दें, वर्किंग में माइनस कर दें। 1 में से 1 गया 0, कैरी लेंगे। 16 में से 8 गया 8, यहाँ रह गया था 2, तो 2 में से 2 जाते हैं तो 0 आता है, तो 80 आया। 80/4, डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हो रहा, 80/4। अब इसको आप डिवाइड कर दें। यहाँ वर्किंग में देखें 4, पहला डिजिट देखेंगे जो आपका 4 से बड़ा है, तो 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 2 8, 4 2 8 किया, फिर ये 0 नीचे आ गया, तो 4 0 0 और 0 बच गया, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आपको मैंने बताया था कि जब रिमाइंडर 0 है तो ये न्यूमरेटर नहीं होता, या न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखना, तो ये 0 नहीं होता, तो होल ही आंसर हो गया। जब रिमाइंडर कुछ नहीं है तो आप उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, होल पार्ट ही आपका आंसर है, यानी 20 है। ठीक हो गया, 20 मीटर, साथ क्या लिखना है आपने, मीटर। क्लियर है। आप ये डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो यहाँ कटिंग भी कर सकते हैं। आप देखें 4 जो हमने यहाँ डिवीजन की है ना, वही कटिंग है बेटे। 4 1 4, फिर यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं। 4 2 8, ये हमने जो यहाँ पर लिखा था 4 2 वो यहाँ मैंने कट करके लिख दिया कि 4 के टेबल में पहले डिजिट को देखते हुए 4 2 8, और अगला 0 था तो 4 0 0, तो इट्स बिकम 20, और नीचे 1 होता है तो 1 नीचे हम नहीं लिखते, तो 20 मीटर। आप ज़बानी कट भी कर सकते हैं, ये कटिंग जो होती है वो ज़बानी डिवीजन होती है, और आप ऐसे भी वर्किंग में अपनी डिवाइड करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो बुक पे आ जाएं, बुक से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके जी, क्वेश्चन 4 है, ऑन मंडे मॉर्निंग सना बाइज 8 होल 1/4 kg ऑफ पोटैटो। मंडे की सुबह सना ने 8 होल यानी 8 किलो और 1/4 kg ऑफ पोटैटो बाय किए। इतने उसने बाय किए, 8 होल 1/4 kg ऑफ पोटैटोज बाय फ्राइडे। मंडे को ख़रीदे थे, फ्राइडे को जब पूरा वीक गुजरने के बाद फ्राइडे को ओनली 1 होल 3/4 kg ऑफ देम आर लेफ्ट, इतने बच गए, यानी पूरे हफ्ते में इस्तेमाल करने के बाद 1 होल 3/4 kg ऑफ देम आर लेफ्ट, बच गए इतने पोटैटो। 1 किलो के करीब, 1 किलो से थोड़े ज़्यादा पोटैटो आपके बच गए, तो लेफ्ट का मतलब बच गए हैं। ठीक है, हाउ मच हमने करना क्या, जब हाउ मच आता है ना वहाँ से पता चलता है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। हाउ मच स्टेटमेंट में नहीं लिखते, तो हाउ मच के बाद जो वर्ड लिखा होगा ना वही हमने फाइंड आउट करना है। हाउ मच ऑफ द पोटैटोज हैज़ सना यूज्ड अप, कि सना ने कितने फिर पूरे वीक में इस्तेमाल किए। 8 kg 1/4 उसने बाय किए थे, फ्राइडे को मंडे को बाय किए थे, फ्राइडे को आखिरी फ्राइडे वाले दिन उसके 1 होल 3/4 kg लेफ्ट यानी बच गए, तो उसने पूरे यानी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे उसने कितने आलू इस्तेमाल किए। सना हैज़ यूज्ड अप के कितने किए, यूज्ड पोटैटो निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे बताएं, प्लस करेंगे कि माइनस, जल्दी से बताएं, प्लस करेंगे कि माइनस, जल्दी, क्योंकि हमने यूज्ड निकालने हैं। आपको टोटल पोटैटोज गिवन है और लेफ्ट पोटैटोज गिवन है, तो टोटल पोटैटो जो उसने बाय किए थे उसमें से लेफ्ट पोटैटो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यूज्ड पोटैटो आ जाएंगे, यानी जितने उसने टोटल बाय किए थे उसमें से जो बच गए हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, यूज्ड पोटैटो। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये माइनस का क्वेश्चन है, तो अब हम इसको कॉपी पे कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन मंडे मॉर्निंग वाला है, तो हमने सना बाइस पोटैटो, सना ने पोटैटो कितने खरीदे थे मंडे को,
इतना बड़े बड़े सेंटेंस लिख लिए। इसे सिंपल लिखा, सना बाइस पोटैटो 8 होल 1/4 kg, लेफ्ट पोटैटो कितने बच गए 1 होल 3/4 kg। ये इन्फॉर्मेशन है। निकाल लेते हमने यूज्ड पोटैटो टोटल में से लेफ्ट पोटैटो माइनस कर दें। पहले ये टोटल लिखना है, 8 होल 1/4 माइनस 1 होल 3/4, इसको माइनस कर लें। अब आगे इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करें और फिर उसको माइनस कर दें। ये आप सवाल आगे से आपने खुद सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। लास्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन हमारे पास जो बचा है, एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, 3 ही रह गए थे तो आज हम कर लेते हैं आसान से। एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी मिसिस खान हैज़ 15 होल 2/5 लीटर पेट्रोल इन हर कार। उसकी कार में कितने लीटर पेट्रोल था? 15 होल 2/5 लीटर पेट्रोल। जब उसने अपना सफ़र शुरू किया, जर्नी स्टार्ट की ना, तो उसकी कार में पेट्रोल कितना था? 15 होल 2/5 लीटर। बाय द टाइम शी रीच हर डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह उसने पहुंचना था, जब वो अपनी उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, जो जगह थी, डेस्टिनेशन मतलब वो जगह जहाँ पर आपने पहुंचना था, रीच, तो ओनली 3 होल 3/5 लीटर पेट्रोल इज़ लेफ्ट। अब इतना पेट्रोल बच गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा यहाँ पोटैटो बच गए थे, यहाँ टोटल पेट्रोल गाड़ी में इतना था, इतना पेट्रोल लेफ्ट यानी बच गया। हाउ मच पेट्रोल हैज़ यूज्ड कार, तो कार ने कितना पेट्रोल यूज्ड किया। जिस तरह हाउ मच पोटैटोज सना यूज्ड अप, तो सेम वही क्वेश्चन है। तो बताएं प्लस है या माइनस? जी क्लास, तो इट इज़ माइनस, शाबाश। तो ये आपका जो है टोटल कार में पेट्रोल इतना था, इतना लेफ्ट बच गया सफ़र जहाँ पहुँचे जब। तो आपको बताना है यूज्ड कितना हुआ, तो टोटल में से ये लेफ्ट वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यूज्ड पेट्रोल आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हम इसको कॉपी पे लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो टोटल पेट्रोल इन अ कार कितना था? 15 होल 2/5 लीटर। लेफ्ट पेट्रोल जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंची तो 3 होल 3/5 लीटर लेफ्ट रह गया। तो हमने निकालना था यूज्ड निकालने के लिए आप इसको टोटल पहले लिखेंगे, 15 होल 2/5 माइनस लेफ्ट वाले 3 होल 3/5। अब इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। 15 का टेबल आपको आता है, 15 5 ज़ार 75 प्लस 2 किया तो 77/5 माइनस 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 18/5। अब आपको पता है ये लाइक फ्रैक्शन ही है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी से मल्टीप्लाई करें, ये ऑलरेडी सेम है, इट इज़ लाइक फ्रैक्शन। तो ये आप इसको सिंपल न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे। तो न्यूमरेटर्स को माइनस कर दें, 77 माइनस 18 और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अब इससे अगला स्टेप आप खुद करेंगे, आप उसको माइनस कर लें। माइनस करने के बाद जो आंसर आए, अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसको डिवाइड करके मिक्स्ड में लिखें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? और मिक्स्ड में आता है कि वो बिल्कुल होल पार्ट ही सिर्फ आता है और फ्रैक्शन नहीं बनता। ये आपने करना है, इससे अगले स्टेप आप करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को भी इधर आपने मिक्स्ड में चेंज, इम्प्रॉपर में चेंज करके माइनस करके फिर देखना है कि उसको डिवाइड करके चेकआउट करना है कि नहीं। ठीक है? और अगर आपको कटिंग पता चल रही हो तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए ये हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, रियल लाइफ स्टोरीज टर्म्स ख़त्म हो गए। डायरी में मैं आपको प्रैक्टिस बता देती हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट भी करना है। और जिसको जो स्टेप ना समझ आए वो मुझे इनबॉक्स करके पूछ ले। ओके स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह।